हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी टेबल। दिस इज़ योर सत्यम और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जो कि हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का है। पार्ट 1 में हमने इसके डेफिनेशन और इसको कैसे समझा जाता है और कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और पार्ट 2 हमारा ये रेन एंड मार्टिन की बुक से इसका एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हम देखेंगे, द कैकलिंग ऑफ गीज। दिख रहा है आप लोग को, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। ठीक है। अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में तुम लोग को बताया था कि कैसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे हु से। ठीक है। हु किससे करेंगे? वर्ब से। हु वर्ब का क्वेश्चन हम करेंगे। वर्ब के सामने हम हु रख के क्वेश्चन करेंगे। तो हम पहले सेंटेंस पे देखते हैं कि वर्ब क्या है, सेव्ड है। तो हु सेव्ड, क्वेश्चन अगर करते हैं हु सेव्ड द रूम, तो आता है आंसर कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड। तो इसका मतलब ये हमारा प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। स्टूड यहाँ पे हमारा वर्ब है, तो हम क्वेश्चन करेंगे हु स्टूड। तो यहाँ पे आता है द बॉय, मतलब बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो हमारा जो हु से क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर आता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा द बॉय कह सकते हैं या बॉय कह सकते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। बाकी ये हमारा जो रिमेनिंग है वो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट। ये देखिए यहाँ पे ट्यूबल केन एक नाम है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो मैन ऑफ माइट है। तो मतलब यहाँ पे मेन थीम है ये बंदा। तो हम अगर क्वेश्चन भी करते हैं हु वर्ब के साथ, तो हु वाज अ मैन ऑफ माइट, तो आंसर आएगा ट्यूबल केन। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे ट्यूबल केन। बाकी हमारा सारा प्रेडिकेट हो गया, इसमें कैकलिंग इज और इसमें द बॉय। ठीक है। स्टोन वॉल नेक्स्ट है, स्टोन वॉल डू नॉट मेक अ प्राइजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हु डू नॉट मेक अ प्राइजन, आंसर आएगा स्टोन वॉल डू नॉट मेक अ प्राइजन। ठीक है। नेक्स्ट आता है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। तो क्वेश्चन करते हैं, डिलाइट्स हमको पता है कि यहाँ वर्ब है, तो क्वेश्चन करते हैं हु डिलाइट्स अस। तो यहाँ पे पता चलेगा द सिंगिंग ऑफ द बर्ड डिलाइट्स अस। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड। नेक्स्ट हम चलते हैं, मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। अब देखिए यहाँ पे ये नाम है मिस किटी, जो कि रूड थी टेबल पे वन डे। तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं हु वॉज रूड एट द टेबल वन डे, तो आंसर आएगा मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। नेक्स्ट हमारा ही हैज़ अ गुड मेमोरी। तो देखिए हैज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो जब तो हम इसी को वर्ब मान लेते हैं। तो हु हैज़ अ गुड मेमोरी, तो ही हैज़ अ गुड मेमोरी, मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, बैड हैबिट ग्रो अनकॉन्शियसली। तो यहाँ देखिए ग्रो हमारा सब्जेक्ट, अरे सॉरी वर्ब है। तो हम पूछेंगे हु ग्रो अनकॉन्शियसली, ये हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट इसको लेते हैं हम। तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं हु ग्रो, तो बैड हैबिट्स ग्रो, तो यहाँ पे बैड हैबिट सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन होगा, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अब इसमें द सन मेन है कि द अर्थ मेन है, तो जो पहले हम उसको लेते हैं कि हु रिवॉल्व्स, क्योंकि ये रिवॉल्व्स करा है ना, सन थोड़ी रिवॉल्व करा है इसके अराउंड। तो द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो मतलब अभी अर्थ के बारे में हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द अर्थ हमारा सब्जेक्ट। फिर आता है नेक्स्ट, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। तो अगर हम क्वेश्चन करें हु इज द बेस्ट फिजिशियन, तो आंसर आएगा नेचर। हु या व्हाट का क्वेश्चन करते हैं हम जनरली सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए। हमारा नेक्स्ट है, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। तो इन्वेंटेड यहाँ वर्ब है, तो हु इन्वेंटेड, एडिसन इन्वेंटेड। नेक्स्ट हमारा द सी हाथ मेनी थाउजेंड सैंड्स। तो अगर हम पूछते हैं हु हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स, तो आंसर आएगा द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स। नेक्स्ट, वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। क्वेश्चन करते हैं हु या व्हाट कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, तो आता है आंसर वी। और ये नाउन या प्रोनाउन पार्ट है सेंटेंस का, जो हमने बताया था कि सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन पार्ट हो किसी भी सेंटेंस का और बात उसी के बारे में कही जा रही हो, और हु या व्हाट से उसकी हम पहचान करते हैं। तो यहाँ पे हमने हु या व्हाट से क्वेश्चन किया। नेक्स्ट है, बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। तो किसके बारे में बात हो रही है कि हु नेवर फिट वेल, तो यहाँ पे हु या व्हाट नेवर फिट वेल, तो आता है बारो गारमेंट नेवर फिट वेल। नेक्स्ट हमारा द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म्स। ठीक है। तो हु कैचेज द वॉर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा द अर्ली बर्ड्स। मैं ये आगे आगे आपको दिख रहा है, आप खुद से मतलब अपने मन में सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आप चेक कर लेंगे मेरे आंसर से। नेक्स्ट है, ऑल मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑल मैटर्स। हु इज इंडिस्ट्रक्टिबल, ऑल मैटर्स। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। हु इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। यही हमारा सब्जेक्ट होगा। वी शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस। अब हु या व्हाट का अगर क्वेश्चन करते हैं हु या व्हाट शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, तो आता है यहाँ पे वी। नेक्स्ट हमारा ऑल रोड लीड्स टू रोम। तो हु लीड्स टू रोम, ऑल रोड लीड्स टू रोम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अ गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्सक्यूज।
तो हु नीड नो एक्सक्यूज, नीड यहाँ पे हमारा वर्ब है, हु नीड्स नो एक्सक्यूज, अ गिल्टी कॉन्शियस नीड नो एक्सक्यूजेस। द ब्यूटीफुल रेनबो सोन फेडेड अवे, तो बात करते हैं हु फेडेड अवे, तो आंसर हमारा होगा अ ब्यूटीफुल रेनबो। ओके, नेक्स्ट हमारा नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, तो बात करते हैं हु कैन सर्व टू मास्टर, हु, ओके, हु कैन नॉट सर्व बोल सकते हैं इसको, हु कैन, तो यहाँ पे नो मैन। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पे बोला है नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, ये एक स्टेटमेंट बताया जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नो मैन को हम सब्जेक्ट मानेंगे क्योंकि बात नो मैन के बारे में हो रही है, मतलब कोई भी जो है दो मास्टर को सर्व नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, तो यहाँ पे कौन वेल एयर्ड होना चाहिए, अ सिक रूम, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर्स इन द सनशाइन, तो हु ग्लिटर, तो यहाँ पे आ जाता है द ड्यू ड्रॉप, तो हमारा सिर्फ यही द ड्यू ड्रॉप्स हमारा सब्जेक्ट है और बाकी रिमेनिंग प्रेडिक्ट्स, मैं सिर्फ सब्जेक्ट बता रहा हूँ, बाकी जो बचते हैं वो प्रेडिकेट है हमारे। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, तो हु शॉट, जनरली आंसर आएगा आई शॉट, मतलब क्लियरली आई शॉट है इसका आंसर है, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और बाकी सारे प्रेडिकेट है। अब ये देखिए ये 26 वाला थोड़ा उलझा हुआ है, अब तो बार्किंग से भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वर्ब है, लेकिन जब हम इसको साथ में पढ़ेंगे तो ये बार्किंग एक स्टेटमेंट है, बार्किंग साउंड मतलब ये एक तरह का, लेकिन मेन वर्ब यहाँ पे है हियर्स, ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा द सेफर्ड। अगर हम क्वेश्चन करते हु हियर्स, यहाँ पे बार्किंग से क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि बार्किंग साउंड के बारे में बात किया जाए, मतलब ये जो साउंड है कि इसका क्वालिटी बता रहा है कि अब बार्किंग साउंड है, यहाँ पे मेन वर्ब हमारा इसमें हियर्स है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा द सेफर्ड, हु हियर्स, द सेफर्ड हियर्स। अब इसमें 27 में हम बात करते हैं ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लीव्स अ हर्मिट। देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट पीछे आ गया है, जनरली सब्जेक्ट हमेशा आपको आगे ही मिलता है सेंटेंस में, कभी कभी बीच में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट में बिल्कुल अलग, जैसे इसमें लास्ट में था, मतलब इसमें देखिए बीच में था, हियर्स के पहले था, पर यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, ये बता रहा है, ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स। अब लीव्स यहाँ पे ये हमारा वर्ब है, तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन करते हैं हु लीव्स, तो आंसर आएगा हमारा हर्मिट लीव्स, तो मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा रेन एंड मार्टिन का 27 क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करने के लिए था। और अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो हमारा क्लॉज के बारे में है। ठीक है, क्लॉज और फ्रेज के बारे में है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वर्दी लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।